भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। एक सांसद ने कहा था, जो कि जैन नहीं था, कि यदि त्याग देखना है तो जैन धर्म का त्याग देखिए। महावीर ने देना सिखाया है, मांगना नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने जब गीता के ऊपर प्रस्तावना लिखी तो उसमें भी उन्होंने कि भारत में जैन धर्म चिरस्थायी है, तो त्याग के कारण उनका त्याग चरम सीमा तक पहुंचा है। आज आप त्याग धर्म की पूजा में पढ़ते हैं, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निहचे राग द्वेष निर्वारे, दाता दोनों दान संवारे। कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि धर्म त्याग है लेकिन दान की बात की जाती है। तो त्याग और दान के अंतर को अपन अभी समझेंगे, जिसमें दान में जैन जो है हमेशा आगे रहे हैं और उनके कारण में पूरे विश्व में लोग दान करना और दान में अग्रसर होना सीखे हैं। एक पत्रकार हुए हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने लिखा कि जब उनके सिख धर्म के जो गुरु थे, नौवे गुरु तेग बहादुर सिंह, वो पटना में एक जैन श्रावक जौहरी के यहाँ पर ठहरे हुए थे और उन्हीं के यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। उन श्रावक ने आधा हिस्सा उनके लिए, उनके गुरुद्वारे के निर्माण के लिए दे दिया और आधा हिस्सा उन्होंने जैन मंदिर के रूप में वहाँ पर दान दिया। आज भी वहाँ पर साझी दीवार दोनों की वहाँ दिखलाई देती है। एक और प्रसंग दान का, पंजाब में एक फतेहगढ़ साहिब है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चों को, एक फौजदार था वजीर खान, उसने उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था और उनके दोनों मृत शरीर को, और एक श्रावक थे वहाँ पर टोडरमल जैन, जिनकी दादी का निधन उसी समय हुआ था और नवाब उनके अंतिम संस्कार के लिए जमीन नहीं दे रहा था। बाद में इस बात पर वो तैयार हुआ कि जितनी जमीन आपको चाहिए है उतनी जमीन पर आप स्वर्ण मुद्राएं बिछा दें। टोडरमल श्रावक ने वहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी और उस समय उसका जो है लोभ बढ़ा, तो उसने कहा कि बिछा करके नहीं, खड़े खड़े उसको रखा जाए। तो उस समय में उन्होंने खड़े खड़े रूप में भी जितने जगह पर अंतिम संस्कार के लिए चाहिए था उतना वहाँ पर खड़ी खड़ी मुद्राओं से भी उसको पूर दिया था और वहाँ पर तीनों का अंतिम संस्कार हुआ। उस जगह को सिखों ने वहाँ पर एक तीर्थ के रूप में वहाँ एक गुरुद्वारे का निर्माण किया है और उसके तलघर में जो हाल है उसका नाम सिख समाज ने उन दीवान टोडरमल जैन हाल के रूप में, उनके दान के माध्यम से वो जमीन प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा है। तो दान में जो है जैन लोग हमेशा अग्रसर रहे हैं। जहाँ दान में कुछ बचा करके दिया जाता है और त्याग में सर्वस्व का भी त्याग हो सकता है। दान प्रशंसनीय हो सकता है लेकिन त्याग पूजनीय होता है। त्याग के द्वारा जो पाप होता है उसका मूलधन यानी पूरी तरह से पाप से निवृत्ति हो जाती है, लेकिन दान के माध्यम से पाप का जो ब्याज है केवल वही चुकता है। दान परंपरा से मोक्ष का कारण है और त्याग साक्षात मोक्ष का कारण है। ऐसे भी अपन अंतर को देख सकते हैं। अंतर को समझने के लिए
परदादा गुरु आचार्य शिव सागर जी महाराज, जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी के भी गुरु थे, संग सहित मुक्तागिर से खाते गांव के लिए 300 मील का बिहार चल रहा था। लोग बिहार करवा रहे थे। एक रास्ते में चोरपाटा नाम का गांव आया। जब प्रातः काल में संघ वहाँ पर आ रहा था तो वहाँ की जो मुस्लिम शासिका जागीरदारनी थी, उसने जब महाराज को देखा, दूर से देखा, तो उसको लगा कि मेरे रहते हुए किसी व्यक्ति के किसी ने वस्त्र भी छीन लिए, मेरे होते हुए ऐसा हुआ। लेकिन जब वो पास में आए, उनके हाथ में पिछी देखी और उनके साथ में और भी लोग हैं, देख करके वो उनके चरणों में त्याग को देख करके नतमस्तक हो गई। उसने कहा कि हमारी हवेली को पवित्र करो, यहीं पर भोजन करो। साथ वाले लोगों ने कहा कि 1 मील दूर पर बगीचे में महाराज का आहार होगा, और वो वहाँ भी पहुँच गई। जब आहारचर्या देखी तो इतनी प्रभावित हुई कि उसने महाराज के चरणों में नमन करते हुए चांदी के कलधारों का ढेर लगा दिया। महाराज ने कहा, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है, हम तो इनका त्याग कर चुके हैं, हमारे लिए कुछ काम की चीज़ नहीं है। यदि तुम्हें कुछ छोड़ना ही है तो मांसाहार का त्याग करो। और उसने कहा कि हमारे यहाँ तो जो है 2400 घंटे डेच की चढ़ी रहती है। अभी थोड़े दिनों बाद में एक पीर की मजार पर बकरी की सबसे पहले मुझे ही जो है वहाँ पर तलवार चलानी पड़ेगी। तो महाराज के मुख से निकला कि धिक्कार है तुम्हें, तुम शासन करती है और उसके बाद में जब जो रक्षक है वो ही भक्षक हो जाएगा तो फिर इस संसार में कौन जो है सुख से जी पाएगा। बातों का प्रभाव ऐसा पड़ा महाराज के उपदेश का कि उसने उसी समय में मांसाहार का ही त्याग नहीं, रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। और वो शासिका थी तो उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जो है त्याग के नियम लिए। तो पहले जहाँ पर वो धन चढ़ा रही थी वो दान के रूप में था, लेकिन जहाँ उसने भले ही आंशिक त्याग कुछ नियम लिए तो वो त्याग के रूप में होता है। दान देते समय कोई लेने वाला भी हो, ये भी जरूरी होता है, लेकिन त्याग के समय में कोई वहाँ पर उसको स्वीकार करे कि यहाँ छोड़ रहे हैं, कोई दूसरा स्वीकार करे, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक और प्रसंग के माध्यम से कि दान जो होता है वो सामने वाले के लिए हितकारी समझ करके दिया जाता है और त्याग अहितकारी समझ करके त्याग किया जाता है, इसलिए उसको कोई ग्रहण क्यों करेगा, ये भी अपन इससे देख सकते हैं। बर्णी जी जब स्यादवाद विद्यालय जिसको उन्होंने स्वयं खुलवाया था और वो सिंहपुरी जिसका नाम सारनाथ है, सारनाथ नाम भी जो है श्रेयोनाथ से समीपता रखता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। बर्णी जी वहाँ गए थे और एक छुल्लक जी, वृद्ध छुल्लक जी थे जो 15-15 उपवास करने में समर्थ थे और उनके दर्शन किए। उन्होंने पूछा कुछ त्याग कर सकते हो? तो बर्णी जी ने सोचा कि अभी तो अपने पास में कुछ द्रव्य नहीं है, लेकिन 2-4 आने अपन दान कर देंगे। तो वहाँ भी त्याग और दान में वो गाफिल हो रहे थे। और जब उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चीज़ प्रिय है? तो बर्णी जी वहाँ पर अब जो है समझे कि ये त्याग का मतलब जो है हमारी कोई चीज़ का जिसका हम उपयोग करते हैं उसके त्याग की बात कर रहे हैं। तो उस समय उन्होंने पहले तो ना नुकर की, फिर बाद में कोई प्रिय चीज़ उनको बतलाई तो उन्होंने कहा कि उसका त्याग कर दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने त्याग कर दिया। उन्होंने पूछा क्या त्याग कर दिया? तो उन्होंने कहा कि जब तक हम भोजनशाला में नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारा उस प्रिय चीज़ का त्याग है। लोग वहाँ पर बैठे थे, सब हंसने लगे कि इसमें त्याग क्या हुआ? भोजनशाला के पहले तो सबका ही त्याग होता है, भोजनशाला के बाद में जब अंदर प्रवेश करते हैं तब कोई ग्रहण करने की बात होती है।
फिर बाद में उन्होंने उस चीज़ का त्याग किया और उसके माध्यम से अपन दान और त्याग के अंतर को समझ सकते हैं। दान में कोई चीज़ जब दी जाती है तो वो एक अलग होती है और त्याग में कुछ छोड़ा जाता है। इस प्रकार से दान और त्याग के अंतर को समझ करके जहाँ दान के बारे में कहा जाता है कि जो लोग संपत्ति का अर्जन करते हैं उसका भोग करते हैं, दान करते हैं, यदि दान और भोग नहीं करते तो वो नाश को प्राप्त हो जाती है। संपदा के ये तीनों ही लक्षण होते हैं। तो दान के साथ साथ में जो धनी होता है वो भोग भी करता है। जब बर्णी जी वहाँ पर स्यादवाद विद्यालय में थे और उन्होंने एक बार चिरौंजाबाई धर्म माता के लिए पत्र लिखा कि यहाँ पर पीतल के बर्तन में जो खटाई वाली चीज़ें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो चिरौंजाबाई ने कहा कि चांदी के बर्तन बनवा लो। उन्होंने चांदी के सारे बर्तन जो लगते थे वो सब बनवा लिए, लेकिन उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया। जब वो 2 महीने बाद सागर आए तो उस समय में चिरौंजाबाई ने देखा कि बर्तन बिल्कुल नए के नए से हैं। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि खराब हो जाते इसलिए जो है हमने प्रयोग नहीं किए। तो चिरौंजाबाई ने कहा था जब प्रयोग नहीं करना था तो बनवाने की ज़रूरत क्या है, जब बनवाए हैं तो प्रयोग भी करना चाहिए। और जब तक वो सागर में रहे सारे बर्तन का प्रयोग चिरौंजाबाई प्रतिदिन करती रही। तो ये भी साथ साथ में है कि जो ना तो दान करते हैं और ना भोग करते हैं उनका धन जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। बल्कि विचारक यहाँ तक कहते हैं कि सबसे बड़ा दानी तो वो कंजूसी होता है जो स्वयं पर भी खर्च नहीं करता और पूरा का पूरा धन ऐसे ही छोड़ करके उसकी पहरेदारी में ही पूरा जीवन बिता देता है। दान के बारे में भी जब करते हैं तो दान करते समय में विचार करके दान करना चाहिए। इसमें भी बर्णी जी का ही एक प्रसंग कि एक लकड़ी वाली बेचने आई, 4 आने में लकड़ी खरीदी, 8 आने दिए, खुले नहीं थे तो कहा पूरे ले जाओ। फिर देखा उसकी धोती फटी हुई है और बर्णी जी ने चिरौंजाबाई की धोती सूख रही थी, उसको उतार करके उसमें 4 किलो गेहूं बांध करके उसको दे दिए, चली गई। अब भोजन का समय बनाने के लिए जब चिरौंजाबाई आई और उन्होंने देखा धोती वहाँ पर नहीं है तो उन्होंने पूछा। तो एक और बर्णी जी के साथ में रहने वाले उनके मित्र, वो भी बर्णी कहलाते थे, और वो पहले मना कर चुके थे उनके लिए कि मत बताना। लेकिन जब चिरौंजाबाई ने पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कह दिया कि इन्होंने दान कर दी। तो चिरौंजाबाई ने कर दिया, कहा कि दान कर दिया उसका अच्छी बात है, अच्छा दान किया, उसकी तो अनुमोदना है, लेकिन बिना धुली धोती दे देते। अब जब ये धोती सूखेगी फिर जो है भोजन बनाने में विलम्ब होगा, तुम्ही को परेशानी होगी, इसलिए दान जो है सोच करके देना चाहिए। तो बर्णी जी कहने लगे मैं तो पर्याय बुद्धि हूँ, आगे पीछे का कुछ विचार नहीं करता, मेरे सामने जो होता है मैं वैसा कर देता हूँ। लेकिन दान के लिए विचार करके देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा विचार करते हैं तो भी जो है भावों में परिवर्तन हुए बिना देर नहीं लगती। मार्क ट्वेन इंग्लिश राइटर एक बार चर्च में दान के ऊपर व्याख्यान सुन करके और मन में सोचा कि जितना जेब में है सारा दान कर देता हूँ। वहाँ पर दान लेने के लिए एक बास्केट में एक व्यक्ति सबके पास जा रहा था। 4 लाइन लगी हुई थी, वो चौथी लाइन के सबसे आखिरी में खड़े हुए थे। एक लाइन खत्म होते होते उनके मन में भाव आया कि भैया भी किराए देना है। फिर सोचा कि बहुत पैसे हैं, चलो $100 दे देंगे। दूसरी लाइन खत्म होते वो $20 पे आ गए और तीसरी लाइन खत्म होने पर वो $1 पे आ गए। चौथी लाइन खत्म होते होते जब वो बास्केट वाला उनके पास में आया तो उसमें डालने की बजाय वो दौड़ लगा करके भाग गए। उनका मित्र बाद में जब उनसे मिला पूछा, अरे यार उधर कहा था भाई जिनको दान देना है वो यहाँ पे रुको, जिनको नहीं देना है वो चले जाओ, जब तुम्हें देना नहीं था तो पहले क्यों नहीं चले गए?
अरे कहने भैया दान की जो है भावों की जो है कैसी जो है फितरत होती है, पहले मैंने ऐसा सोचा था, ऐसे करते करते मैं $1 पर आ गया, लेकिन जहाँ मैंने बास्केट में पैसे देखे तो मन में ऐसा भाव होने लगा कि इसमें से मैं कुछ उठा लूँ। फिर मैंने सोचा भैया पुण्य नहीं कर सकते तो पाप ना करूं, इसलिए मैंने पाप से बचने के लिए दौड़ लगा दी। व्यंग जैसा लगता है लेकिन भावों की परिणति सब लोगों को परिचित होगी, किस प्रकार से भावों में उथल पुथल होती रहती है। तो इस प्रकार से अपने लिए समझ करके दान के स्वरूप को जहाँ बने योग्य है वहाँ पर दान से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा भी कहा था कि जो कंजूस होते हैं, ना दान करते हैं ना भोग करते हैं, उनका द्रव्य नष्ट हो जाता है। एक सेठ बड़ी जगह पर रहते थे और प्रतिदिन निमंत्रण आते रहते थे, कभी घर में खाने का काम ही नहीं पड़ता था, अपना द्रव्य खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, रोज रोज निमंत्रण आ रहे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी संपत्ति किसी ने चुरा ली। खबर सब जगह फैल गई और एक बार जब फिर किसी जगह पर निमंत्रण हुआ, वहाँ पर पहुँचे, सब लोग भोजन करने बैठे, सब लोगों ने भोजन शुरू भी कर दिया, लेकिन ये जो है ग्रास को ऊपर ले जाएं, वो जो है हाथ से नीचे गिर जाए। 2-3 बार ऐसा किया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। सब लोगों को मालूम था इनके यहाँ चोरी हुई है, और जब सेठ जी बोल रहे हैं कि चोर पकड़ा गया तो लोगों ने पूछा कि किसने चुराए हैं आपके पैसे? तो कहले जिसने ये जो निमंत्रण भोजन दिया है इसी ने मेरे पैसों को चुराया है। लोगों ने पूछा कैसे आप कह सकते हो? तो कहले भैया मेरा जो संपत्ति है उसका भोग मैं कभी नहीं कर पाया, और आज भी यहाँ पर जो है जब मैं ले जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो हाथ से छूट जा रहा है, इसका मतलब ये मेरी ही संपत्ति होनी चाहिए। ये भी एक तरीका है कंजूस का अपनी संपत्ति की पहचान का। तो ऐसा जो रहता है वो भी जो कहा जाए कि वो संपत्ति की केवल सेवा करता रहता है, उसको कभी भी भोग नहीं पाता। कंजूस इतने कंजूस होते हैं कि जो स्वप्न में भी कभी किसी के लिए देने का भाव नहीं करते। एक बार एक ऐसा ही सेठ रात में स्वप्न देखा कि एक खेत में सामने मजदूर काम कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और इसी बीच में जो आवाज़ आई, कोई बर्तन वहाँ पर नीचे टकराया और थोड़ा सा मिट्टी हटा करके देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। सेठ जी प्रसन्न हो गए और वो मजदूर कहने लगा कि सेठ जी हमारे लिए भी कुछ दे दो। उन्होंने कहा ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे पूर्वज इसको यहाँ पर गड़ा करके रख गए थे, और अभी कोई हिस्सा बांटा होगा, उसके बाद में अभी उसके बिना कैसे दे सकते हैं तुम्हारे लिए। तो उसने कहा कि सेठ जी मेरी लड़की की शादी होना है, कुछ तो दे दो, यदि आप दे दोगे तो मैं फिर किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सेठ जी सोचने लगे कि यदि नहीं दिया तो जा कर के सबसे कहेगा, और उसमें जो नीचे की संपत्ति होती है उस पर राजा का अधिकार होता है, तो सारा न चला जाए। तो 2 सिक्के देने का मन बनाया, और देने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया, इतने में ही थोड़ा सा उनको कुछ एहसास हुआ और उनकी नींद खुल गई। देखा तो पत्नी जगा रही थी और कह रही थी कि चलो काम पर नहीं जाना है क्या? तो उन्होंने उस समय में पत्नी को धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं सपने में ही 2 सिक्के किसी को देने के लिए जा रहा था। मतलब उस समय में ऐसी स्थिति होती है कि स्वप्न में भी देना स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे जो हैं दान के स्वरूप को ना समझने वाले, जिस दान के माध्यम से पाप से उर्रण यानी पाप जो है छूटता है, उससे लोग जो बच नहीं पाते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन दान के भेदों के बारे में देखा जाए तो 3 प्रकार के दान भी होते हैं। जैसे 3 प्रकार के तप बतलाए थे, उसमें सात्विक तप वो कहलाता है जो आकांक्षा के बिना दिया जाता है, कोई अपेक्षा के बिना दान दिया जाता है, वो सात्विक दान कहलाता है। शिखर जी में शिखर के ऊपर कलश चढ़ाने की बोली बहुत पहले के समय में चल रही थी,
जब साहू शांति प्रसाद आजी वहाँ पर बोली लगा रहे थे और 1,11,000 में वो बोली टूटी। 1,10,000 जिन्होंने दिए थे उन्होंने 1,10,000 का चेक वहाँ पर फाड़ करके दे दिया। और उनसे जब कहा गया कि आप सम्मान स्वीकार करो तो उन्होंने कहा मैं तो दान के भाव लेकर के आया था, यदि मैं सम्मान स्वीकार करूँगा तो फिर वो मेरा दान सही दान नहीं रहेगा। उस समय में साहू जी ने कहा कि आज आपने जो दान की सही परंपरा क्या होती है वो हम सब लोगों के सामने प्रकट की। जो राजसिक तप होता है, राजसिक दान होता है, वो यश के लिए किया जाता है, प्रसिद्धि के लिए किया जाता है, नाम के लिए किया जाता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हमेशा दान के मामले में कर्ण का नाम आता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम अभी बताते हैं। उन्होंने विद्या से 2 पहाड़ियाँ स्वर्ण की निर्मित की, एक अर्जुन को दे दी और एक कर्ण को दे दी कि गांव वालों को सोना बांटना है। अर्जुन ने गांव वालों को बुला करके कितना चाहिए उनको सोना दिया, फिर उसके बाद में फिर वही लोग आ गए, फिर कितना दिया, ऐसा करते करते बार बार दे रहे हैं। और उसके बाद में अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ, फिर बाद में दूंगा। और कर्ण के लिए जब दिया गया था तो कर्ण ने सारे गांव वालों को बुला करके कहा कि ये तुम लोगों के लिए है, जिसको जितना चाहिए उतना लेकर के चले जाओ, बोल करके वो चले गए। तब अर्जुन को समझ में आया कि यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ उसमें मेरा भी नाम हो, ये भावना मेरे साथ में है, लेकिन इनके साथ में वो भावना नहीं है, इसके कारण में इनकी प्रसिद्धि है। और तामसिक दान वो कहलाता है जहाँ पर देने के नाम को तो चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते, यानी ठगने के लिए जो दान दिया जाता है वो तामसिक दान कहलाता है। मुल्ला नसरुद्दीन सफ़र कर रहे थे जहाज का और इसी बीच में तूफान आ गया। उन्होंने सोचा आज तो बिल्कुल प्राण निकलने वाले हैं, और उन्होंने उस समय में कि मैं जो है अपनी हवेली दान करता हूँ, तो मरने वाले ही दान कर जाओ इस बहाने कम से कम। लेकिन अचानक ऐसा हुआ वो तूफान बिल्कुल शांत हो गया। अब जो है मनी मन में कि तुम्हें तो और बता बता के दान करने की आदत पड़ी है, नहीं बताते तो मुकर जाते, अब बोल दिया है अब तो देना पड़ेगा। फिर तिकड़म लगाई कि क्या किया जाए। तो उन्होंने जब हवेली की बात आई तो कहा इस हवेली की नीलामी में एक बात बताता हूँ, इसके साथ साथ में एक बिल्ली भी है, दोनों की मिलकर के संयुक्त नीलामी होगी। 9 लाख एक में वो बोली रुकी और उन्होंने उस समय में कहा कि 9 लाख की तो ये बिल्ली है, 1 रुपए की हवेली है, इसका मैं दान करता हूँ। लग रहा होगा, लेकिन ये जो दान का नाम तो चाहते हैं लेकिन साथ साथ में छल उसके छुपा रहता है, वो तामसिक दान कहलाता है। कई प्रकार के दानी होते हैं। उत्कृष्ट दानी वो कहलाते हैं जो दान के क्षेत्र को सुनकर के ही दान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मध्यम दानी वो कहलाते हैं जो दान देखते हुए, लोगों को देखते हुए दे रहे हैं तो उनके भी भाव हो जाते हैं, वो मध्यम दानी कहलाते हैं। और जघन्य उनको, वैसे दानी क्या कहा जाए, ना देख करके ना सुन करके दान के भाव हों, जब भाव ही नहीं हो रहे हैं तो उनको दानी क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी उनको बाद में बहुत पछताने के बाद में यदि भाव होते हैं तो वो जघन्य दानी के रूप में कहे जा सकते हैं। जब आय बढ़ती है तो उस समय में दान भी अपना बढ़ना चाहिए, लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि आय बढ़ती जाती है लेकिन दान उतना ही बना रहता है। देखना, निरीक्षण करना अपने अपने जीवन में कि हमारी पहले से कैसी जो है परिस्थितियों में सुधार हुआ है, उसमें हमारे दान में भी सुधार हुआ कि नहीं। एक व्यक्ति ने जब पहली सर्विस ज्वाइन की उसको 800 रुपये मिले और उसने 100 रुपये दान किए। 2 साल बाद परमानेंट हुआ, 3000
तनख्वाह मिली, फिर भी उसने 100 रुपये दान किए। विचार करने लगा कि पैसे मिलना तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन दान में जो है हम ऐसा ही कर रहे हैं। पहले जो हमारा 12% था, अब जो है 3% बचा, और यदि 1 लाख मेरी तनख्वाह हो जाएगी तो 8,000 दे पाऊंगा क्या? 10% यदि सोचो, 8% सोचो तो दे पाऊंगा? तो कहा कि नहीं, इतने पैसे निकालना दान के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, परसेंटेज अपने को फिक्स करना चाहिए। उसने 10% अपना हर महीने का मैं निकालूंगा। जिनागम में भी जगन्य दान को 10% बताया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं, उस समय में आय का 10% उसी समय निकाल करके अलग कर देते हैं। उस व्यक्ति ने फाउंडेशन बनाया और उसने जैसा सोचा था उसकी 1 लाख रुपए भी तनख्वाह हुई, और दान के भाव से उसने 1 करोड़ की तनख्वाह भी प्राप्त कर ली। और फिर उसने जिस फाउंडेशन को बनाया था उसमें इतना अथाह पैसा 10% निकाल करके कि आज वो जहाँ चाहता है दान देने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता। उसने जिस स्कूल में अध्ययन किया है उस स्कूल को जो है पूरा रेनोवेट करके चमन कर दिया। और भी जहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं, उसने अपने नगर के जितने भी भिखारी थे उनको एक डॉक्टर को कह करके कि तुम इनको सबका ट्रीटमेंट करना, और साथ साथ में उसको सीख दे दी कि सबको शाकाहार के लिए प्रोत्साहित करना। तो वो दान भी उसका जो है प्रशंसनीय हो जाता है। तो व्यक्ति यदि चाहे तो उसके माध्यम से जिन्होंने पहले दान के क्षेत्र में आगे रहे, आज भी अपन उनका नाम जानते हैं। चाहे वो पाड़ा शाह हो जिसने कितने सारे शांतिनाथ भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाया, खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाने वाले पाहिल सेठ हुए हैं। उन्होंने जो पत्र लिख करके गए थे उसमें लिखा कि मैं अपनी 8 बावड़ियाँ, 8 बाग और भूमि इस मंदिर के सुरक्षा के लिए दान करके जा रहा हूँ, लेकिन ये कब तक रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो इन मंदिरों की सेवा करेगा, इनकी सुरक्षा करेगा, मैं उनके दास का दास हूँ। ऐसे भाव से उन्होंने अपनी विनम्रता भी वहाँ पर प्रकट की। और अभी कुछ संकट भी आया है, उसमें आगे देखो क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने उसके विरोध में अपनी जो शिकायत दर्ज की है। वो जो क्षेत्र बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर आचार्षी का भी चातुर्मास हुआ है, उस क्षेत्र के लिए भी अपने लिए विचार करने की आवश्यकता है। और यहाँ जहाँ और भी एक नाम आता है जीवराज पापड़ीवाल, मुंडासा के, उन्होंने ऐसा पंचकल्याणक करवाया कि 1 लाख प्रतिमाओं को एक साथ में प्रतिष्ठापित करवाया था। और उनकी प्रतिमाएं जहाँ वो गए तीर्थ यात्रा करने, अपने साथ में उनको लेकर के गए, और हर मंदिर में 2-2 प्रतिमाएं, कहीं पर 1 प्रतिमा, इस प्रकार से नगर नगर में प्रतिष्ठापित करते गए। उनकी प्रतिमाएं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कई जगह पर आज भी मिलती हैं। दीवान अमरचंद जी भी दान के क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध रहे। उन्होंने जब सूखा पड़ा था उस समय में भोजनशाला खुलवाई थी, और उसमें इतनी स्थिति आ गई थी कि उन्होंने अपने पत्नी के गहने तक उसमें जो गिरवी रख करके उसको चालू रखा था। तो ऐसे दान के क्षेत्र में एक खुरई के सेठ हुए हैं, जो एक विद्वान उनके यहाँ पर आए और उनके प्रवचन को सुन करके उनके माध्यम से बहुत सारे लोग धर्म के लिए प्रेरित हुए। त्याग आदि के क्षेत्र में लोग बढ़ने लगे। तो उन सेठ ने सोचा कि इन विद्वान को धन के प्रति जो है चिंता से मुक्त करना चाहिए, और उन्होंने अपने मुनीम को कुछ समझा करके भोजन पर उनको बुलाया था। और उसके बाद में जब जाने लगे तो मुनीम से कहा कि इनके पहले जो है बहुत दिनों पहले कुछ पैसे आए थे, अपने यहाँ जमा थे, इनका सारा जो है ब्याज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो चौंक गए कि हमारे पास पैसे कभी रहे नहीं, हमने तो कोई भिजवाए नहीं है। तो वो वहाँ पर ना नुकर करने लगे। सेठ जी कहने लगे, भैया हम झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बही खाता तो झूठ नहीं बोलता। और मुनीम से कहा चेक करो।
और चेक करके वहाँ पर मुनीम ने बताया कि इनके इतने पैसे यहाँ पर हैं लेकिन ब्याज नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया इनका ब्याज जो है समय पर पहुँचाया करो। ऐसे करके उन्होंने धन के बारे में उनको निष्फिक्र करके और धर्म के लिए आगे वो अपना सहयोग दे सकें, इस प्रकार से दान के एक अलग भी विधा को उन्होंने प्रकट किया था। आज आप लोग पूजा में पढ़ते हैं कि निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। जो लोग परलोक में भी अपनी संपत्ति को ले जाना चाहते हैं उसके लिए दान के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। दान के माध्यम से परलोक में भी जब कोई विदेश में जाते हैं तो उस समय में वहाँ की मुद्रा लगती है, तो परलोक की मुद्रा पुण्य है, इस भाव में पुण्य कमाओ तो वो साथ में जा सकती है। जब सर सेठ हुकुमचंद जी से पूछा कि आपकी कितनी संपत्ति है, तो उन्होंने कहा 27.5 लाख। चौंक गए लोग कि करोड़ों की उनकी फैक्ट्रियां हैं और ये 27.5 लाख बता रहे हैं। जब पूछा तो उन्होंने कहा भैया आज तक हमने केवल 27.5 लाख का दान किया है, वास्तव में वही तो हमारा है जो यहाँ पे खड़ा है। हमारे जाने के बाद में इसी के हिस्से बांटे होने लगेंगे तो वो हमारा कहाँ से। तो ऐसी दृष्टि जब होती है, जब व्यक्ति दान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तभी वो कुछ अपने लिए परलोक के लिए निर्मित करता है। एक राजा के यहाँ संकट आया और ज्योतिष ने बताया कि आपको दान नहीं करना है, आपको भीख मांगनी है। राजा ने कहा कि राज्य के ऊपर संकट के निवारण के लिए यदि भीख भी मांगना पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। प्रातः काल में एक भिक्षुक से भीख मांगनी है और सुबह सुबह रथ पर सवार होकर के निकले हैं। भिक्षुक राजमहल की ओर जा रहा है कि भीख मांगने के लिए, और देखा कि रथ ठहर गया है, राजा उतर रहे हैं। बड़ा हर्षित होता है कि चलो उधर तक नहीं जाना पड़ेगा, आज तो यहीं मिल जाएगी, और राजा स्वयं उतर रहे हैं। लेकिन देख करके एकदम चौंक गया। राजा सामने बैठ करके बोल रहे हैं भिक्षाम देही, कहले आज कहाँ से सूरज निकल आया है, कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ। लेकिन सामने राजा हैं, अपनी झोली में हाथ डाला, पहले मुट्ठी भर गई लेकिन बाद में देने के संस्कार नहीं थे, उसको खाली कर दिया और 2 दाने उसके हाथ में डाल दिए। राजा को तो नेक पूरा करना था, धन्यवाद दे करके अपने रथ में बैठ करके वापस आ गया। यहाँ पर भिक्षुक जो है दिन भर कोस रहा है कि न जाने आज किसका मुख देखा था, सुबह की बोनी खराब हो गई। जा करके उसने शाम को अपना झोला अपनी पत्नी को दिया और उसने जब उड़ेल करके देखा तो उसमें 2 दाने सोने के थे। उसने पूछा कि आज कहाँ गए थे, आज आपको सोने के दाने मिले हैं? तो उसने उस समय में ध्यान गया कि अरे मैंने 2 दाने दिए थे, यदि मैं मुट्ठी भर दे देता तो फिर मेरी दरिद्रता दूर हो जाती। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति जब तक अपने पास सामर्थ्य है, ऐसा मत सोचना कि वृद्धावस्था में दे देंगे। कई बार वृद्धावस्था में ऐसा होता है कि बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रहती। बगल में दीवार में धन गाड़ करके रखा है, आखिरी समय में समाज के लोग आए, भैया कुछ दान आन कर जाओ, ऐसा इशारा करता है। परिवार वाले कहते हैं मकान बनने में सारा खर्च हो गया, मन ही मन में बिल्कुल एकदम तड़प रहा है, लेकिन करें क्या, अब तो आवाज ही नहीं निकल रही। तो ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इसलिए जब बने दान के निमित्त तब उस समय में पीछे नहीं हटना चाहिए। दान के बारे में कई प्रकार के दान जो कि अपन पंक्ति में भी पढ़ते हैं, आचार्य जिनसेन स्वामी ने, वहाँ पर पात्र दत्ती, पात्र को दान दिया जाता है। एक होती है दया दत्ती जिसको करुणा दान बोलते हैं, एक होती है समदत्ती। समदत्ती के रूप में जहाँ आप सामाजिक जो अपने बंधुओं के लिए कुछ दान करते हैं, उनको भोजन भी देते हैं, वो भी इसमें आता है। और साथ साथ में विवाह के समय में जहाँ कुछ जीवन यापन के लिए जो दिया जाता है, उसके लिए भी समदत्ती के रूप में कहा जाता है।
और इसके बाद में एक होती है सकल दत्ती, पूरा सब कुछ छोड़ करके जो अपने पुत्र आदि को दे करके दीक्षा आदि के लिए जाते हैं, वो सकल दत्ती कहलाती है। जहाँ अपन ने औसत दान के बारे में भी पढ़ा था। औसत दान जहाँ पर पात्र के लिए दिया जाता है तो उसके माध्यम से श्री कृष्ण जी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, और साथ ही साथ में औसत दान से साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। एक चंदाबाई जो आरा की थी, उनके यहाँ पर एक उनकी रिश्तेदार थी जो बहुत समय से बीमार थी। बहुत प्रकार के इलाज करवाने के बाद में भी उनका सुधार नहीं हो रहा था। चंदाबाई ने उनको प्रोत्साहित किया कि आप औषधालय खुलवाएं, और उन्होंने औषधालय खुलवाने की केवल स्वीकृति दी, और अगले दिन से उनके सुधार शरीर में होने लगा। ये उनके जीवन का जो है अनुभव, जहाँ पहले हम एक डॉक्टर के बारे में सुना चुके हैं, तो वो औसत दान के रूप में अपन देख सकते हैं। जहाँ अभय दान का क्षेत्र होता है, गौशाला आदि में जो कार्य किया जाता है, उसमें बहुत सारे निरीह पशुओं का संरक्षण होता है। आचार्य श्री के उपदेश से 150 से ज़्यादा गौशालाएं चल रही हैं। एक बार फ्रांस में घोषणा हुई 400 स्ट्रीट डॉग्स को जो है मार दिया जाएगा। एक व्यक्ति ने जहाँ पर मन में भाव आए, उसने जाकर के निवेदन किया कि 1 घंटे की मोहलत दे दो। उसने 20 ट्रक हायर किए, उनमें सारे कुत्तों को डिवाइड करके और उनके गले पर कि सेव मी, मुझे बचाओ, ऐसा कह करके गलियों में छोड़ दिया। 15 मिनट में सारे के सारे कुत्ते संरक्षण को प्राप्त हो गए, नहीं तो वो वहाँ पर सरकार ने उनको मारने के आदेश दिए थे। जब बहुत तीव्र बरसात तूफान के साथ में त्रिशूर केरला में हुई थी, वहाँ पर एक सुनीता नाम की लड़की, जहाँ सब लोग पानी के कारण भागते जा रहे थे सुरक्षित जगह पर, सारे स्ट्रीट के कुत्ते उसके घर में घुस गए और उसके पलंग के ऊपर एक साथ में 20-25 बैठे हुए थे। वो पानी में घुटने घुटने तक पानी में खड़ी हुई थी। लोग बचाने वाले पहुंचे और कहा कि चलो यहाँ से, नहीं तो मरण हो जाएगा। तो उसने कहा कि इन कुत्तों को भी बचाओ। उन लोगों ने मना कर दिया, तो उसने कह दिया कि जब तक इनको नहीं ले जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। फिर बाद में उनको भी वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने मन बनाया, तब उसने वहाँ से निकलने का। तो ऐसा करुणा का भाव जहाँ उन पशुओं के अंदर भी जो जीव है वो अपने जैसा है, इस प्रकार का जो करुणा दान अभय दान होता है। एक लाइनमैन रतलाम दाहोद ट्रैक पर पुरानी घटना है कि उस समय में एक ट्रेन खड़ी हुई थी, सवारी गाड़ी, और दूसरी गाड़ी उसी लाइन पर आ रही थी, और उसको लाइनमैन को लाइन चेंज करने के लिए बहुत थोड़ा सा समय था, और उसने देखा कि जहाँ पर खड़े होकर के मुझे ट्रैक चेंज करना है, वहाँ पर एक कोबरा बैठा हुआ है, और इतना समय नहीं था उसके पास कि उसको हटा करके उसको करे, क्योंकि इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और उसने लोगों की करुणा के भाव से, उनके बचने के भाव से उस कोबरा के ऊपर पैर रख दिया और उसने चेंज कर दी, लाइन दूसरी हो गई और वो ट्रेन सुरक्षित चली गई। और उसके इस भावों के कारण वहाँ उस कोबरा ने भी उसके ऊपर अटैक नहीं किया, जबकि घायल हो गया। घायल होने के बाद में वहाँ पर उसके द्वारा वो जो है काट भी सकता था, लेकिन वो नहीं काटा। करुणा के भाव से ये जब पेपर में घटना आई थी तो उस समय में उसकी सब जगह प्रशंसा हुई थी। फिर शास्त्र दान के बारे में इस समय में बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ जा करके ब्रह्मचारिणी दीदियाँ भी जाती हैं, भैया भी जाते हैं, और बहुत सारे विद्वान भी जा कर के सब लोगों के लिए धर्म उपदेश सुनाते हैं, धर्म के बारे में पूजा आदि भी करवाना सिखाते हैं। तो ये भी जो है ज्ञान दान, शास्त्र दान के रूप में अपन देख सकते हैं। जब BHU का निर्माण हो रहा था उस समय में दरभंगा के नरेश उनके साथ में दान लेने के लिए सब जगह जा रहे थे। कश्मीर नरेश के पास पहुँचे, और कश्मीर बहुत बड़ी रियासत थी। उन्होंने कहा कि जितना इन्होंने दिया है उतना हम दे देते हैं। दरभंगा नरेश ने उस समय केवल 50,000 दिए थे, और मदन मोहन मालवीय कुछ बोलना चाहते थे। दरभंगा नरेश ने उनको चुप कर दिया और उस समय में कहा कि ठीक है, जितना मैं देता हूँ उतना आप देते हो, तो मैं 5 लाख देता हूँ।
50,000 दिए थे लेकिन 5 लाख और दिए, जिससे कि सामने वाले के लिए प्रेरणा मिले, उनसे भी 5 लाख प्राप्त हो। तो वो वहाँ पर उनके लिए प्रेरित करने के लिए जो उन्होंने किया वो प्रशंसनीय दृष्टि से देखा जा सकता है। आहार दान के क्षेत्र में भामंडल का नाम प्रसिद्ध है कि जो कहीं जा रहा था और उसने देखा 3 महाराज एक जगह पर हैं जहाँ पर आसपास में दूर दूर तक कोई भी समाज नहीं है, कोई श्रावक नहीं है। उसने स्वयं वहाँ पर रह कर के 4 महीने महाराज के लिए पूरी आहारचर्या वहाँ पर संपन्न करा के उनका विहार करा करके वो गया। तो दान के क्षेत्र में, आहार दान के क्षेत्र में भामंडल का नाम भी अपन देख सकते हैं। दान के लिए जब बात आती है तो कई बार लोग बहुत बोल देते हैं लेकिन देने के समय में मुकर जाते हैं। इसके माध्यम से जो देव द्रव्य जो आप बोल चुके हैं यदि नहीं देते हैं तो उसके माध्यम से अपने भविष्य को भी अपन उस पर दाव लगा देते हैं, बल्कि कुल के लिए भी वहाँ पर कलंक हो सकता है, आगे कुल में भी दरिद्रता का वास हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग छूटते नहीं हैं। एक शब्द आता है ढपोर शंख, सुना है आपने? ढपोर शंख किसको कहते हैं? कि जो कहता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है, देता कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने भगवान की आराधना की और एक देवता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गया और उसको एक शंख दिया, और वो शंख ऐसा था कि जो कुछ मांगो वो दे देता था। और एक चोर ने जब उसको सुना मांगते हुए तो उसने जो है शंख चुरा लिया। अब वो बड़ा परेशान था जिसका शंख चुरा लिया गया था। उस देवता ने कहा कि हम तुमको एक और शंख देते हैं, लेकिन ये ढपोर शंख है, ये देगा कुछ नहीं, जो जितना मांगेगा उससे दुगना देने का वादा करेगा लेकिन देगा कुछ नहीं। तो कहले इससे क्या होगा मेरा? तो कहने लगे जब तुम इससे मांगोगे तो चोर सुन करके इसको चुरा ले जाएगा, उसको रख जाएगा। और ऐसे ही हुआ। चोर जो है जब दुगना देने वाला है तो उसको लेकर के चला गया, और जब उससे मांगता है कि 100 रुपये दो तो वो कहता है 200 लो। तो कहले 200 दो, तो कहले 400 लो। तो उसको समझ में आया कि ये, फिर वहां पर वो कहता है अहम ढपोर शंखोस्मि, अहम बदामी च ददामी न, केवल बोलता हूं देता नहीं। तो ऐसी भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, लेकिन अपने को इनसे बच कर रहना चाहिए। जहां दान के क्षेत्र में लोग दान करते हैं, फिर भी कई बार लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, भाई दान का सही जगह पर प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसा कह करके बहुत सारे लोग जो है बीच में हतोत्साहित भी कर देते हैं। लेकिन अपने को लोगों की बातों पर ध्यान ना दे करके दान के क्षेत्र में हमेशा जहाँ पर समझ में आए कि योग्य है वहाँ पर दान से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक व्यंग की एक वृद्धा जो कि सफ़र कर रही थी, उसकी जेब कट गई और उसके पास में जो पैसे थे वो पेंशन के पैसे थे, उसी से उसका पूरा महीने भर का खर्च चलता। लेकिन अब जेब कट गई तो क्या करें, कोई उसका था नहीं। तो उसने भगवान के लिए पत्र लिखा और उसमें लिखा कि अभी कोई त्यौहार आने वाला है, हमने कुछ अपने मित्रों को बुलाया था, अब कैसे उनकी जो है हम सेवा कर पाएंगे, आप ही केवल हमारे हो, हमारी सहायता करना। और उसने पत्र पोस्ट कार्ड पर लिख करके और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। अब जब पोस्ट कार्ड वहाँ पर पहुँचा तो पोस्ट कार्ड को आप लोग जानते ही हैं, खुला रहता है। तो उसमें पोस्टमैन ने पढ़ा, लिखा हुआ था द गॉड, कहाँ पे भेजना है। तो उसने सोचा भाई भगवान को पत्र लिखा है तो क्या लिखा है किसी ने। तो देखा उसमें उसकी समस्या देख करके उसने अपने ही जो पोस्ट ऑफिस था सबसे कहा, तो सब ने कुछ 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 दान दिया और उसका एड्रेस लिखा हुआ था, तो उस एड्रेस पर उन्होंने पैसे भेज दिए। अब उसका त्यौहार अच्छे से मन गया। बाद में उसने सोचा कि भगवान ने मदद की है तो हमें कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए पत्र डालना चाहिए। उसने पत्र भेजा और वो पत्र जब वहाँ पर पहुँचा तो उसको उस पोस्टमैन ने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान आपकी बड़ी जो है मेहरबानी रही, ऐसी मेहरबानी हमेशा करते रहना। लेकिन ये ऊने पूने पैसे भेजे हैं, वैसे तो मुझे लगता है आपने पूरे दिए होंगे,
इसमें से जो कुछ थोड़े बहुत ऊने पुने हुए हैं, कमी हुई है, वो जरूर पोस्ट ऑफिस वालों ने काट लिए हो। जिन्होंने दिए उन्हीं के प्रति जो है ऐसी जो है बात वहाँ पर कहने में आ गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर लोग तो जो है बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने लिए अपने भावों की जो है विशुद्धि को बातों से प्रभावित होकर के कभी कम नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग जिसमें कि दान करते हैं, दान करते करते कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि उस समय में लोग कहते हैं जिस कहावत को कि होम करते हाथ जला। पर्युषण का ही समय आने वाला था। कुछ ब्रह्मचारिणी दीदियाँ किसी जगह पर मेन स्टेशन पर पहुँची और वहाँ पर उन्होंने सोचा था कि यदि जहाँ तक जाना है नहीं पहुँच पाए तो अपने लिए कुछ रास्ते के लिए ले चलें बना करके। तो उन्होंने दूध की पुड़ी बना करके, उसकी मर्यादा बढ़ जाती है तो उसको साथ में ले जाने के लिए बना करके ले गए। लेकिन जिन लोगों ने उनको बुलाया था वो वहाँ पर आ गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब सोचा इतनी सारी हैं, क्या करेंगे इनको। तो उन्होंने वहाँ पर देखा एक भिखारी को और उसके लिए उन्होंने दे दी। उसने वो ली और निकाल करके एक पुड़ी खाई और खाने के बाद में वो जो है मुंह से जो है थूक आदि फंसू कर निकाल करके और वहाँ पर ऐसा करने लगा जैसे कि उसको जहर खिला दिया। और इतने में ही 3-4 पुलिस के डंडे लेकर के लोग आ गए और कहने लगे आपने क्या खिला दिया इनको। अब यहाँ पर ये बेचारी घबरा रही हैं और उस समय में वो लोग जो आने वाले थे उनके आने में विलम्ब था। वो वहाँ पर पुलिस कहने लगा कि आप तो 500 रुपये दे करके रफा दफा करो। कुछ देने के लिए तैयार भी हो गई और उन्होंने उस समय में जिन्होंने दी थी वो कहले नहीं अभी रुको। इतने में जो है जो लोग लेने वाले थे वो लोग आ गए। आने के बाद में वो कहने लगा कि यदि आपने जो है इसमें जहर नहीं मिलाया है तो आप खा के दिखलाओ। अब वो ब्रह्मचारिणी दीदियाँ देने के बाद में कैसे उसको लेकर के खा सकती थी, लेकिन जो लोग लेने आए थे उसमें एक लड़के ने कहा कि मैं खा करके दिखाता हूँ। वो पुड़ियाँ जो एक पैकेट में रखी थी उस भिखारी से ले करके और उसमें से बीच में से एक पुड़ी निकाल करके उन्होंने खा करके दिखाई। तब वो पुलिस वाले वहाँ पर रुके और वो उनका वहाँ पर छुटकारा हुआ। तो कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है, इसलिए दान के क्षेत्र में जो है जागृति की भी आवश्यकता है। कई बार अभी हमने जेब चुराने वाली बात कही थी, उसमें एक प्रसंग कि एक व्यक्ति की जेब कटी और जब जिस जेब कतरे ने जेब काटी थी उसने उसको देखा तो उसमें एक पत्र भी लिखा हुआ था। एक माँ के लिए पत्र लिखा हुआ था कि माँ इस बार जो है मैं आपको 2000 रुपये नहीं भेज पाऊँगा, बड़ी परेशानी है, मेरी नौकरी छूट गई है। और उसी के साथ साथ में 1000 रुपये और रखे हुए थे। थोड़े दिनों के बाद में उसको माँ के पास से पत्र प्राप्त हुआ और उसमें माँ ने लिखा था कि तुमने 1500 रुपये भेजे, मेरा काम चल गया और साथ साथ में ये पत्र भी है, इसमें मैं ये तुम्हें भेज रही हूँ, इंग्लिश में लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उस पत्र को उसने पढ़ा तो उस जेब कतरे ने इसके लिए लिखा था कि माँ जो है बिना पैसे के कैसा अपना जीवन चलाती, 1 महीना चलाती, इसलिए मेरे पास में 500 रुपये थे, मैंने 500 रुपये रख दिए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सर्विस कहीं पे नौकरी लग गई होगी, आगे ध्यान रखना कि माँ को परेशानी ना हो। यानी उसके मन में भी करुणा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ये तो एक केवल प्रसंग के रूप में है कि जहाँ जो अपने माता पिता की सेवा से कोताही बरतते हैं, बाहर तो बहुत दान दें, लेकिन यदि अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते तो वो सही दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। उससे भी अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। अब साथ ही साथ में जहाँ त्याग की बात है, आज त्याग का भी कोई ऐसा नियम लेना चाहिए जो अपने जीवन को उन्नत करे और साथ ही साथ में दान के क्षेत्र में अपने घर के बच्चों के माध्यम से आज हर जो क्षेत्र रहते हैं उनमें दान बच्चों के हाथ से कराना चाहिए, जिससे बच्चों को संस्कार पड़े। और त्याग में ऐसे त्याग लेना चाहिए जिसमें कुछ अपने लिए त्याग की जो है भूमिका बने। नहीं तो कई बार लोग ऐसे भी त्याग करते हैं कि जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। व्यंग के रूप में आखिरी में कि एक व्यक्ति ने नियम लिया त्याग का कि क्या त्याग किया कि मैं नियम लेता हूँ कि मैं कभी कोई ट्रेन और कोई हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा। अब इसमें क्या करना है?
एक नियम लिया उसने कि मैं 10 अरब से ऊपर दहेज नहीं लूंगा, और मरने के बाद में मैं अपने हाथ पैर को नहीं हिलाऊंगा। मरने के बाद में तो वैसे ही नहीं हिल पाएंगे, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे त्याग नहीं, त्याग कुछ ऐसे हो जो अपने जीवन को उन्नत बना सकें।